आज इंसान के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारा सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? अगर लिखा है, तो हमारी मेहनत का क्या अर्थ, हमारे फैसलों का क्या महत्व? और अगर लिखा नहीं है, तो फिर जो हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कई लोग कहते हैं ये तो मेरे कर्मों का फल है, और कई लोग कहते हैं कि सब भगवान की इच्छा है। लेकिन सच्चाई क्या है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कर्म की बात नहीं करेंगे, हम कर्म और स्वतंत्र इच्छा के उस गहरे रहस्य को समझेंगे जो हमारे पूरे जीवन की दिशा को बदल सकता है। आज हम जानेंगे, क्या कर्म भाग्य बनाता है या हम अपने कर्मों से भाग्य बदल सकते हैं? पिछले जन्मों के कर्म आज के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? और सबसे जरूरी बात, अगर हमने गलत कर्म कर लिए हैं तो क्या सुधार संभव है? ये वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, ये वीडियो अपने जीवन को समझने के लिए है। इसलिए इसे जल्दी में ना देखें, शांत मन से खुले हृदय से सुनिए। शायद इस वीडियो के अंत तक आपके कर्म को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। मनुष्य जब जीवन में सुख पाता है तो अक्सर कहता है ये मेरी मेहनत का फल है, लेकिन जब वही मनुष्य दुख में होता है तो कहता है शायद मेरी किस्मत ही खराब है। यहीं से एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है, क्या हमारा जीवन हमारे हाथ में है या पहले से लिखा हुआ है? अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर प्रयास क्यों, मेहनत क्यों, संघर्ष क्यों? अगर हम सब कुछ बदल सकते हैं तो फिर कर्म, भाग्य और प्रारब्ध की बात क्यों की जाती है? आज का ये विषय सिर्फ दार्शनिक नहीं है, ये हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो जीवन में कभी न कभी असहाय महसूस करता है। अधिकतर लोग कर्म को सिर्फ अच्छा कर्म, अच्छा फल और बुरा कर्म, बुरा फल तक सीमित समझते हैं, लेकिन कर्म का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। कर्म केवल आपका किया हुआ कार्य नहीं है, कर्म है आपका विचार, आपकी भावना, आपकी नीयत, आपका बोलना और यहाँ तक कि आपका चुप रहना भी। गीता में कहा गया है कि मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। हम सोचते हैं कुछ ना करना कर्म नहीं है, लेकिन ये भी एक कर्म है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम हर क्षण अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, चाहे हमें इसका ज्ञान हो या नहीं। भाग्य शब्द को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा भ्रम है। लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा, लेकिन भाग्य का अर्थ ये नहीं कि आप कठपुतली हैं। भाग्य का अर्थ है आपके पिछले कर्मों का परिणाम। भाग्य आपको परिस्थिति देता है, निर्णय नहीं। आप किस परिवार में जन्मे, आपको शरीर कैसे मिला, आपको जीवन की शुरुआत कैसे मिली, ये भाग्य है। लेकिन उन परिस्थितियों में आप क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये आपका कर्म है। भाग्य आपको जमीन देता है, लेकिन उस पर क्या उगाना है ये आपके हाथ में है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ कर्म से जुड़ा है तो हमारी स्वतंत्र इच्छा कहाँ है? सच ये है कि जीवन में दो शक्तियां साथ साथ चलती हैं। एक है पिछले कर्मों का प्रभाव, दूसरी है वर्तमान में चुनाव करने की शक्ति। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको एक नाव दी गई है और नदी में छोड़ दिया गया है। नाव की गुणवत्ता, नदी की धारा, आपकी शुरुआती स्थिति, ये सब आपके पिछले कर्म हैं। लेकिन चप्पू कैसे चलाना है, किस दिशा में जाना है, कितनी मेहनत करनी है, ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है। आप नदी को नहीं रोक सकते, लेकिन नाव को डूबने से बचा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता, और कुछ लोग कहते हैं मुझे बिना ज्यादा कोशिश के ही सब कुछ मिल जाता है। ये अंतर क्यों? यही पिछले कर्मों का प्रभाव है। पिछले कर्म हमारे जीवन में देरी ला सकते हैं, संघर्ष बढ़ा सकते हैं या सुविधा दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए, पिछले कर्म आपकी सोच को नियंत्रित नहीं कर सकते। वे आपको स्थिति देते हैं लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देते। आप दुख में भी सकारात्मक रह सकते हैं और सुख में भी अहंकारी हो सकते हैं। तो प्रश्न है कि कर्म भविष्य बदल सकता है? अगर आज का कर्म भविष्य नहीं बदल सकता तो आध्यात्म व्यर्थ है। सत्य ये है कि आज का कर्म ही भविष्य को बदलने की शक्ति रखता है, इसलिए ये बदलाव धीरे धीरे होता है। जैसे बीज होने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही सही कर्म समय लेकर फल देता है। आज एक छोटा सा सही निर्णय आने वाले वर्षों को बदल सकता है, और आज की एक बड़ी गलती लंबे समय तक दुख दे सकती है। इसलिए कहा गया है वर्तमान ही सबसे बड़ा अवसर है। अब एक और प्रश्न आता है, अगर सब कुछ कर्म से होता है तो प्रार्थना क्यों करें? प्रार्थना का अर्थ भगवान से सौदा करना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ अपने मन को शांत करना, अपनी दृष्टि को शुद्ध करना। प्रार्थना कर्म को मिटाती नहीं है,
लेकिन कर्म की दिशा बदल देती हैं। जब मन शांत होता है तो हम वही कर्म करते हैं जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं। इसलिए प्रार्थना भाग्य बदलने का नहीं, बुद्धि जागृत करने का साधन है। दुख को हम अक्सर सजा समझ लेते हैं, लेकिन दुख सजा नहीं है, दुख संकेत है। जहाँ चेतना नहीं होती वहाँ दुख आता है, ताकि चेतना जागे। दुख हमें अंदर की ओर देखने पर मजबूर करता है। ज्यादातर लोग दुख में ही भगवान को याद करते हैं, इसलिए संत कहते हैं दुख भगवान की सबसे करुण भरी भाषा है। यहाँ कर्म का सिद्धांत सबसे सुंदर हो जाता है। कर्म कभी भी आपको हमेशा के लिए बांधता नहीं है। गलती होना अंत नहीं है, गलती से सीख ना लेना अंत है। आध्यात्मिक दृष्टि से गलती सुधारने के 4 चरण हैं। पहला, गलती को स्वीकार करना। दूसरा, खुद को दोषी ठहराने के बजाय समझ विकसित करना। तीसरा, सही कर्म का अभ्यास। चौथा, फल को भगवान पर छोड़ देना। यही कर्म शुद्धि का मार्ग है। अधिकतर बंधन कर्म से नहीं, आसक्ति से बनते हैं। जब हम फल से चिपक जाते हैं तो कर्म हमें बांधता है, लेकिन जब हम पूरे मन से कर्म करते हैं और फल छोड़ देते हैं तो कर्म मुक्त हो जाता है। इसलिए गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। संतों ने कभी नहीं कहा कि मनुष्य बेबस है, उन्होंने कहा मनुष्य परिस्थितियों से बंधा है, लेकिन चेतना से मुक्त हो सकता है। जब चेतना बदलती है तो कर्म की दिशा बदल जाती है। इसलिए सच्चा अध्यात्म भागने का रास्ता नहीं, जिम्मेदारी लेने का रास्ता है। हर व्यक्ति अपने कर्म को शुद्ध कर सकता है। इसके लिए बहुत बड़े कर्म कांड की आवश्यकता नहीं, बस कुछ बातें याद रखें। सच बोलिए पर कठोर नहीं, सेवा कीजिए पर दिखावे के लिए नहीं, कम बोलिए पर सच बोलिए, अपने भीतर जागरूक रहिए, यही कर्मयोग है। तो अब प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सब कुछ खाली भी नहीं है। हमारे पास अतीत का प्रभाव है और वर्तमान की शक्ति है। जो व्यक्ति अपने आज को समझ लेता है वही अपने कल को बदल सकता है। हर सही कर्म एक नई शुरुआत है और यही कर्म का सबसे बड़ा रहस्य है। अब जब हम इस चर्चा के अंत पर हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, कर्म सजा नहीं है, कर्म अवसर है। खुद को समझने का, खुद को सुधारने का, खुद को ऊंचा उठाने का अवसर। हाँ, हमारे पिछले कर्म हमारी आज की परिस्थितियां तय करते हैं, लेकिन हमारे आज के कर्म हमारा कल लिखते हैं। भगवान ने हमें सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें चुनने की शक्ति दी है। आज आप जैसा सोचते हैं, आज आप जैसा बोलते हैं, आज आप जैसा कर्म करते हैं, वही आपका भविष्य बनता है। अगर जीवन में कष्ट है तो ये दंड नहीं है, ये संकेत है। और अगर जीवन में सुख है तो ये अहंकार का कारण नहीं, ये जिम्मेदारी है। याद रखिए, एक सही कर्म 1000 गलत कर्मों की दिशा बदल सकता है। इसलिए आज से ये मत पूछिए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये पूछिए मुझे अब क्या सही करना है। अगर इस वीडियो से आपके मन में एक भी सकारात्मक विचार जग सका तो इसका उद्देश्य पूरा हो गया। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो जीवन से निराश हैं, जो खुद को भाग्य का कैदी मान बैठे हैं। और हाँ, अपने कर्मों को लेकर डरिए मत, क्योंकि जब कर्म सही दिशा में होते हैं तो भाग्य अपने आप झुक जाता है। धन्यवाद।